हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार BCI स्टडी परिवार में सबका स्वागत है। और आज जो देखने वाले शानदार क्लास है क्या, हिंदी का। ठीक है, आप अपने दोस्तों यार में शेयर कीजिएगा, चलिए, और लाइक भी कीजिएगा। क्लास बढ़िया लगेगा तो चलिए आज चलते हैं। बढ़िया से कर ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं छुड़ा देना है कल। ठीक है, आइए देखिए, देखेंगे स्वरम विभाजन और जाति प्रथा क्या कहता है इसे, देख लीजिए। क्या कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए यूनार के गए थे। तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए यूनार के गए थे। तो आप सब जानते हैं बड़दौरा नरेश किन शिक्षा पर, तो बड़दौरा नरेश प्रोत्साहन किए थे। तो कहाँ गए थे, तो यूनार्क और अमेरिका गए थे। तो आंसर में देखिए बी आंसर बोलता है बड़दौरा नरेश के प्रोत्साहन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए, आगे क्या कहता है, द चिल्ड्रंस किन की रचना है। और चिल्ड्रंस किन की रचना है, तो बोलिएगा इनमें से तो है भीमराव अम्बेडकर। किसकर है, तो भीमराव अम्बेडकर को, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्या है, भीमराव अम्बेडकर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सब जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, आगे है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो आप सब जानते हैं सेन साहब की जो लड़कियां थी 5 थी। कितनी थी, 5 थी, जिसका नाम था ओलो, रजनी, सोफाली, आरती, सीमा। 5 लड़की का नाम था। ठीक है, उसका 5 लड़की का नाम क्या था, तो ओलो, रजनी, आरती, सोफाली, सीमा। केकर 5 लड़की थी, तो बताइएगा सेन साहब की। किन की थी, सेन साहब की। तो कहाँ है, 4 गलत है, 2 गलत है, 5 सही है। ठीक है, का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या, तो परिचित। क्या है, परिचित। वाकिफ में क्या होता है, परिचित, मतलब कोई चीज़ का परिचित करना। क्या कहता है, वाकिफ। का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, आगे क्या है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो इनका जो नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा था। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं रत्नावती शर्मा क्या है। लीलावती नहीं है, रत्नावती यही सही है। ठीक है, कलावती, कमलावती, सब प्रभावती सब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो आप जानते हैं मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद जो किए थे वो मैक्स मुलर किए थे। कौन किया था, मैक्स मुलर किए थे। तो आप सब गलती नहीं कीजिएगा, देख लीजिए कहाँ है मैक्स मुलर। महात्मा गांधी गलत है, ये गलत है, गलत है। क्या है, मैक्स मुलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों बारे में लाइक और शेयर कीजिए। और चलिए आगे देखिए, अगला क्या कहते हैं, कितने वर्ष की उम्र में लीपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, मतलब पढ़ना चालू कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में, तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, तो 18 वर्ष की। देखते हैं 18 वर्ष कहाँ है, 17 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष के। तो जो एक आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, जो कि है 18 वर्ष की उम्र में, सही। ठीक है, चलिए आगे, अगला है हकर्ष क्या थे। जो हकर्ष था क्या था, तो यह वनस्पति विज्ञान था। क्या था, वनस्पति विज्ञान। एक आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। आप सब जानते हैं का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ हकर्ष कौन थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे देखिए, नृवंश विद्या का संबंध है। जो नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो एक जो संबंध है, एक संबंध है मानव विज्ञान से। किसका है, मानव विज्ञान से। करें आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, किसका है, मानव विज्ञान से। चलिए आगे, जो आगे कहता है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो जो शिक्षक का अर्थ होता है क्या होता है, तो एक अर्थ होता है मोम। क्या होता है, मोम। क्या होता है, मोम। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप जानते हैं किस पर हुआ था, तो लोक पर्व पर। किस पर हुआ था, लोक पर्व पर। का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनिक जीवन किसे कहा है, मतलब दैनीय जीवन किसे कहा है, तो वह कहे हैं अल्प पिता को। क्या कहे हैं? अल्पज्ञ पिता को। किसको कहे हैं? अल्पज्ञ पिता के। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए आगे क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में हुआ है। क्या हुआ है? 1907 में। तो याद रखिए, देखिए 1907 कहाँ है, तो यह गलत है। 1907 जो है आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप सब जान गए क्या होगा आंसर, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, आइए देखिए क्या बोलता है, लैटिक कवि वर्जिल किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। लैटिक शब्द में कौन एक अच्छा कविता लिखा है, सो देखेंगे। तो क्या है? अंग्रेज कवि टेनिस, हिंदी कवि प्रेमघन, गुरु नानक, फिर रेनामणि आरिल के। तो जो एक का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिस। यही ने क्या है, एक अच्छा लिखे हैं कविता, ठीक है, जो लैटिन। एक आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, तो ये हुआ था निराला की साहित्य साधना। किस पर हुआ था? निराला की साहित्य साधना। एक आंसर क्या हो जाएगा? तो एक आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे, क्या है? यह श्रेष्ठ शब्द का अर्थ क्या है। यह श्रेष्ठ शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो प्रयत्न। क्या होता है? प्रयत्न होता है। क्या होता है? प्रयत्न। का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सही, बी हो जाएगा, प्रयत्न। आगे देखिए, टेनिस किस भाषा के कवि थे। अभी तुरंत आ गया, देख लिए ना, में पूछा था लैटिक शब्द के कवि कौन है, तो टेनिस आया था ना, अंग्रेज कवि टेनिस। उसी प्रकार क्या आ गया, तो इसमें यह टेनिस किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी। किसका है? अंग्रेजी। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे फंसा कर दे देगा तो आप डरिएगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे, आगे क्या कहता है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो आगे देखिए, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो है रामविलास शर्मा के। कर था रामविलास शर्मा। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो रामविलास शर्मा के। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, मतलब बहुत अच्छा से ज्ञानी थे, आलोचना के बारे में आलोचना करते थे, तो वो थे रामविलास शर्मा। देख लीजिए कहाँ लिखा रामविलास शर्मा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, रामविलास शर्मा। आयु समझ में आता होगा। चलिए आगे, आगे देखिए क्या है, एथेंस किस महादेश में है। जो एथेंस है किस महादेश में है, तो यह है यूरोप महादेश में। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। न कि यह एशिया महादेश में, अफ्रीका महादेश में, ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ये जो है यूरोप महादेश में, ठीक है। आयु समझ रहे होंगे। आगे देखिए, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, मतलब मनुष्य के जीवन से संबंधित है, पूरा जीवन भर के लिए। कौन सा ऐसा साथी है? तो साहित्य है, पूरा जीवन भर आपको साथ रहेगा, ठीक है, साहित्य। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो आगे है, बिरजू महाराज का जो जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। घराने नहीं है, अस्पताल है। घराने पूछता तो लखनऊ घराने में हुआ था, और अस्पताल पूछता है तो एक कर हो जाएगा जफरीन। क्या हो जाएगा? जफरीन हॉस्पिटल में, ठीक है, याद रखिएगा। एक आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बसंत पंचमी के दिन हुआ था, ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म। तो यह सब पूछेगा तो अपना अच्छा से बता दीजिएगा। आगे क्या है, रंग कर्म की पत्रिका नाटक रंग की संपादन निम्न में से कौन थी, मतलब इनमें से कौन था जो अथी किया था। देख लीजिए आगे, संपादन किया था। तो जो एक आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, रसीम वाजपेयी। ठीक है, आप सबको दिखाई देता होगा, क्या होगा, तो रसीम वाजपेयी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। जो यह नागरी लिपि शीर्षक पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो देखिए एक होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से लिया गया है, तो एक आंसर ये हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। पूछेगा 20 के दांत कहाँ से लिया गया है, तो यह अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अन्य कहानी संग्रह से। ऐसा ऐसा पूछे तो आप डरिएगा नहीं। जैसे कि अभी पूछ दिया नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो आप बता दिए भारतीय लिपियों की कहानी से, उसी प्रकार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या कहता है, सकथ कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ। किस वर्ष हुआ था अमरकांत का जन्म, तो आप सब जानते हैं 1925 में हुआ था। एक आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो 1925 में हुआ। ठीक है, आप सब समझ रहे हैं। चलिए आगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कल, तो छोड़िएगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के फूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे डॉट डॉट पर वे मिल नहीं रहे हैं। मतलब यह कौन बोला था कि यही साड़ी से फुट में था पैसा कि यही चटाई पर रख दिए थे, मिल नहीं पा रहा है, तो कौन बोला था, तो लेखक का रिश्तेदार। देखिए कौन बोला था, लेखक का पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी। तो एक आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी, बी आंसर, क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, तो रिश्तेदार की पत्नी बोल रहा था कि जो साड़ी में जो पैसा था रखल 11 रुपया, वो गेठरी में बांधा था। किस में बना था, गेठी में। और गेठी में कहाँ पर रखल था, तो चारपाई के ऊपर रखे थे। ठीक है, वह मिल नहीं रहा है। कौन बोलते थे, रिश्तेदार की पत्नी बोल रहे थे। आगे देखिए क्या कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर के मालिश बहादुर से करवाता है। मतलब जो शरीर को मालिश करवाता है, जूता साफ करवाता है, कौन करवाता था, किशोर करवाता था। ये सब काम किससे करवाता था, बहादुर से। बहादुर एक 11 साल का लड़का था जो कि रुमाल रखता था, बहुत हैंडसम था, बहुत स्मार्ट था, जो कि उनको काम घर से भाग गया था, तो काम तो करना चाहिए था, तो काम कर रहे थे, उनको पैसा भी नहीं मिला, फिर भाग आए वहाँ से भी। बहुत उसको मारता था, गड़ियाता था और काम करवाता था। तो जैसे मालिश कौन करवाता है, तो बताइएगा किशोर। जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्या कहता है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी रचना कहानी है। मतलब बहादुर जो यह पाठ है ये किसकी कहानी है, तो अमरकांत का है। किसकर है, तो अमरकांत में से बहादुर यहाँ था। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कहता है, नेपाली गवई गोरखे की, तो यही एक आंसर हो जाएगा, क्या होगा, नेपाली गई गोरखे की। ठीक है, एक आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप सब ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई। तो किसके पास चलाया था, बहादुर के मार खाते खाते जो भैंस था, तो वह माँ के पास चलाया था। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है, तो पड़ोसी के पास, तो गलत बात, बहादुर के माँ के पास, तो यही सही है, कर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो जो लेखक के बड़े लड़के का जो नाम था, क्या नाम था, तो वह किशोर नाम था। क्या था, किशोर। एक आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। पूछेगा निर्मला कौन थी, तो लेखक के पत्नी थी। और लेखक के बड़े पुत्र का नाम क्या था, किशोर था। ठीक है, जो कि पूछेगा बहादुर से मालिश कौन करवाता था, तो किशोर करवाता था और गाली भी देता था। ठीक है, बहादुर को बहुत सारा। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ, बहादुर गाली, एक दिन उससे सिलौटा टूट गया, जो कि मसाला पीसने वाला जो सिलौटा होता है वो उससे क्या हो गया, गिर कर टूट गया। तो बहादुर को बहुत गाली आड़ दिया, और बहादुर के जब गाली दिया तो बहादुर भाग गया। तो लेखक के पत्नी कह रहा था कि ऐसा हमको क्या होगा, अब नहीं मिलेगा नौकर। ठीक है, और खोजने के लिए गए जो मालिक थे लेखक, पर मिले नहीं। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए क्या कहता है 8 नंबर, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। जो सूखा पत्ता था किस लेखक की रचना है, तो यह भी क्या है,
ये है अमरकांत का। किसका है? अमरकांत का। एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिमाण है। मतलब जो नाखून का बढ़ना किस प्रवृत्ति का निर्माण है, तो एक है बी आंसर, पाशवी वृत्ति का। एक आंसर क्या हो जाएगा? बी, पाशवी वृत्ति का। आगे देखिए, काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है। मतलब जो रचना किए हैं एक नाम क्या है काम सूत्र वाला, तो है कौन है? तो वात्स्यन है। कौन है? वात्स्यन। एक आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा काम सूत्र के। और पूछेगा सर ये तो नाखून के हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, रचना कोई भी कर सकता है, भले लिखा गया है यह नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का काम सूत्र नहीं है। एक है तो वात्स्यन, वात्स्यन का है। क्या है? वात्स्यन का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मतलब निम्न भाषा मतलब यह भाषा नीचा में लिखा गया है, इनमें से आप देख कर बताइए कि कौन भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजी भाषा नहीं, पंजाबी भाषा नहीं, बंगाल भाषा नहीं, तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सब समझ गए। आगे देखिए क्या कहता है, टकसाल शब्द का अर्थ है। मतलब जो टकसाल है इसका अर्थ क्या है उसे समझते हैं। तो टकसाल का जो अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्या है? जहाँ सिक्के क्या हो रहा है? ढल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टकसाल का अर्थ यही होता है, सिक्के ढलते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, क्या कहता है, यथापथ्य की उत्तर भारतीय एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। मतलब जो है इसमें यथा तथ्य को उत्तर भारत में, मतलब उत्तर में जो भारत है, एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं हमें क्या? नागरी शैली। क्या बोलते हैं? नगर शैली। क्या बोलते हैं? सॉरी, नगर शैली बोलते हैं। ठीक है, नगरी बोला गया, नगर शैली होता है। मतलब सत्य पथ्य का जो होता है क्या होता है? नगर शैली होता है उत्तर भारत में। याद रखिएगा, एक आंसर बी होगा। चलिए आगे, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। मतलब कौन सा ऐसा जो लिपि था जिसमें ऐसा क्या हुआ? सिक्का पर लिखा गया था रामसीय, तो कौन सा था देख लीजिए। एक क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर में। बादशाह अकबर ने ऐसा चलाया गया था जिस पर क्या था? लिखा था। एक आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे जो कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। जो चंद्र आदित्य था उसका व्यक्तिगत नाम क्या था, तो एक जो नाम था देव था। क्या था? देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो बोलिएगा देव था। क्या था? देव था। एक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मतलब तीर्थ करने का स्थल है, जो है जैनों का। किसका है? जैनों का। ठीक है, याद रखिए, आंसर डी हो जाएगा, जैनों का। आगे देखते हैं, अगला है धारा नगरी का कौन शासक अपने विधान अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो कौन थे? तो परमार शासक भोज था। कौन था? भोज। ठीक है, परमार शासक भोज था। एक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला कहता है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो जो एक जो लिपि है देवनागरी लिपि है। ठीक है,
तो मराठी बोले, नेपाली बोले, हिंदी बोले, सबको जो क्या है, देवनागरी लिपि है, याद रखिएगा। नेपाली कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में। कौन सा लिपि में, तो पूछा है देवनागरी लिपि में। तो फिर मराठी तो देवनागरी लिपि में, सब जितना जितना है क्या है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे। आगे है, झोले में कितनी मछलियां थी। यह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, जो है मछली, क्या है, मछली। तो मछली में क्या कहता है, झोले में कितने मछली थे। तो बाजार गए थे और लेकर आ रहे थे झोले में, तो पूछ रहे थे झोले में कितनी मछलियां थी। तो 3 मछलियां थी, उसमें से 2 मछलियां जिंदा थी, 1 मछलियां क्या था, मरा हुआ था। इनमें से कितने मछलियां थी, तो 3 मछलियां। एक आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डी आंसर सही है। आगे क्या था, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो जो एक कर्जा था 1990 में प्राप्त हुआ था। पूछेगा लेखक विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बताइएगा 1990 में। ठीक है, एक आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे, आगे क्या कहता है, आगे देखिए, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। क्या पूछा, भैया यह मछली कट जाएगी, यह किसने पूछा। तो यह पूछा कौन, तो संतू ने पूछा। किससे पूछा, तो भग्गू से। क्या पूछा, कि भैया यह मछली कट जाएगी, तो किसने पूछा, तो संतू ने। ठीक है, याद रखिएगा, संतू ने पूछा। आगे क्या है, दीवार में एक खिड़की है, मतलब दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किन लेखक का है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है, जो यह है विनोद कुमार शुक्ल का। केकर है, विनोद कुमार शुक्ल का, याद रखिएगा। देख लेते हैं विनोद कुमार शुक्ल का है, जाइए, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। क्या है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू जो मछली लेकर भागा था कुएं में गिराने के लिए। किस में गिराने के लिए, तो कुएं में गिराने के लिए। तो आप सब याद रखिएगा, संतू मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए या गिराने के लिए, जो भी बोलिए। एक आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, जाइए देखिए। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। मतलब गीतकार जो था ओकर किस, गुलजार को कविताओं को संपादन यतीन्द्र मिश्र किस नाम से किया था। तो किस नाम से किया था, तो यार जुलाहे। क्या किस नाम से किए थे, यार जुलाहे। एक जो एक आंसर हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, यार जुलाहे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। जो अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था, क्या था, शख्मुद्दीन। क्या था, शख्मुद्दीन, याद रखिएगा, शमसुन मुद्दीन था, याद रखिए। आगे क्या है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खान था वो क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, याद है। ठीक है, यह कहाँ के था, तो यह बिहार डुमरा ग्राम के था। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के था। तो क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। एक आंसर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, किस स्थल पर मरण भी मंगल माना गया है। मतलब किस स्थल पर हम मरेंगे जो कि मंगल माना गया, मतलब शुभ माना गया, मतलब शुभ होगा। किस स्थल पर मरेंगे, तो काशी में, पटना में, रांची में, रायपुर में। तो एक जो आंसर होगा काशी में। काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो मंगल माना जाता है। मान लीजिए मरण मतलब होता है मरना, देह से अंत होना देहांत कहलाता है। और देह से अंत कहाँ होगा, कौन स्थल पर, तो काशी में। जिसको काशी में हुआ उसको हम क्या कहेंगे, मंगल हो गया, मतलब शुभ हुआ। ठीक है, तो कहाँ शुभ होता है, तो काशी में, याद रखिएगा। एक जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, शहनाई को सुशील बांधो के किसकी उपाधि मिली है। जो शहनाई को सुशील बांधो को में किसकी उपाधि मिली है, तो याद रखिएगा किसका मिला है,
तो एक होगा शाह की उपाधि मिली है। किसका उपाधि मिली है? तो शाह की उपाधि। एक जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? मतलब जो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका संगीत परिवार में क्या हुआ था? जन्म। मतलब उनका पापा दादा भी क्या होते? संगीत बजाते थे, उसी परिवार में जन्म हुआ था। किसका हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। एक जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, किसका हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। आगे देखिए, क्या कहता है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर से कितने साल रहे? मतलब जो कानपुर में जो बिरजू महाराज थे कितने साल रहे थे? तो कितने साल रहे थे? तो 2 से 2.5 साल रहे थे। 2 साल 2.5 साल रहे थे। कहाँ पर? तक कानपुर में। एक जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितने साल रहे थे? तो 2 से 2.5। पूछ देगा बिरजू महाराज किस अस्पताल में जन्म हुआ? तो अभी तुरंत आया था क्वेश्चन, तो जफरीन अस्पताल में, जो कि बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो बताइएगा किसका था? तो निर्मला जी का था। किसका था? निर्मला जी का। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो निर्मला जी का था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? मतलब ज्यादा दिन के नहीं थे जब, और शादी करवा दिया गया था। किसको? बिरजू महाराज के। तो कितने वर्ष के थे तो शादी हुआ था? तो देखिए 10 साल के तो नहीं, क्या हुआ? तो 18 साल के थे तभी उनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। ठीक है, अभी तो 25 साल 30 साल में आदमी करता है शादी, पर क्या होता है 18 साल की उम्र था तभी क्या हो गया था? बिरजू महाराज का शादी करवा दिया गया था। पूछेगा बिरजू महाराज का शादी कब कराया था? तो 18 वर्ष की उम्र में ही उनका शादी करवा दिया गया था। ठीक है, आगे है, बिरजू महाराज साक्षात्कार किसके लिए लिया है? मतलब किसने लिया है? साक्षात्कार किसने लिया? तो एक जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रसीम वाजपेयी ने। किसने? तो रसीम वाजपेयी ने। ठीक है, एक आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है, देखिए, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज क्या है? बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप जानते हैं किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में हुआ था। सही हुआ था, 1938 में हुआ था। आगे देखिए, रोन नदी कहाँ है? कहाँ है रोन नदी? देखिए पूछा गया है रोन नदी कहाँ है, तो आंसर जो है दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। पूछेगा रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। एक जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? मतलब इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है? तो एक जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कविता जनपद। कौन था? कविता जनपद। एक आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कहता है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? मतलब शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो जो यह है अशोक वाजपेयी का है। किसका है? अशोक वाजपेयी का। शहर अब भी क्या है? संभावना है। क्या कहता है? शहर अब भी संभावना है। किस द्वारा कृति है? किसके द्वारा, किस लेखक की कृति है? तो बताइएगा अशोक वाजपेयी की। आगे है, अभिन्नु क्या है? जो अभिन्नु क्या है? तो अभिन्नु क्या है? एक ईसाई मठ है। क्या अभिन्नु? ईसाई मठ। अभिन्नु ईसाई मठ कहाँ पर है? तो फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। आगे देखिए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो यह किया था अशोक वाजपेयी। कौन किया था? अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड में क्या कहता है,
कवि रसखान को पुष्टि मार्ग के दीक्षा किसने दी? तो पुष्टि मार्ग को दीक्षा जो दिया था रसखान को, किसने दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने। कौन दिया था? गोस्वामी विठलनाथ। देखिए कहाँ है गोस्वामी विठलनाथ, एक आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था किसका? तो रसखान का पुष्टि मार्ग का दीक्षा, मतलब दीक्षा मतलब होता है ज्ञान, दिया था। आगे देखिए, किनकी रचनाओं से क्या है? किनकी रचनाओं से, जाइए एक बार बढ़िया से देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। मतलब जितने भी हिंदू लोग क्या हो गए? विदेशी हो गए थे, मतलब अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेजी काम करता, अंग्रेज में रहते थे। तो कौन बोले थे? तो यह बोले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यह किस पर था? रामधारी सिंह दिनकर की। क्या कर था? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, एक आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। नहीं ना, गलती हो गया, जो ही था, सॉरी, जेकर हो जाएगा बी। क्या क्या हो जाएगा? बी। रसखान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। ठीक है, सॉरी। आगे देखिए, अगला है, निम्न में से कौन कवि पाठवंश राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पाठवंश राजवंश में मतलब दिल्ली पठान राजवंश में क्या हुए थे? उत्पन्न हुए थे। तो कौन कवि हुए थे? तो रसखान हुए थे। कौन हुए थे? रसखान। याद रखिएगा, एक जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने लिया है? मतलब किसने लिया है? मतलब अपने पदों में, मतलब अपना पद में लिख कर कृष्ण के बारे में लीला पूरा अच्छा से स्पष्ट रूप से बताए हैं। कौन? तो रसखान बताए हैं। कौन बताए हैं? रसखान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सही आंसर। आगे देखिए, अगला है, मथुरा और वृंदावन धावा किसने बोला? मतलब मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने बोला? नादिर शाह के सिपाहियों ने। जो एक आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने। रसखान किस छंद के प्रसिद्ध कवि थे? मतलब सिद्ध कवि थे, मतलब आप बोलो प्रसिद्ध कवि थे। तो यह जो थे सवैया, किसका था? सवैया छंद के प्रसिद्ध कवि थे। एक और जो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, प्रेम अइनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो मालिन मालिन किसे कहा है? तो राधा रानी को, राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? राधा और कृष्ण को। कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, लक्ष्मी गणेश को, ब्राह्मण सावित्री को, सीताराम को, तो राधा कृष्ण को। एक आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? मतलब कृष्ण भक्त के जो कवि थे कौन थे? तो वह थे रसखान। कौन थे? रसखान। देखिए एक आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही। रसखान क्या थे? कृष्ण भक्त कवि थे। आगे है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अभी तुरंत क्वेश्चन था, आ गया, देख लीजिए ना। एक आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आगे देखिए क्या है, तेहुपुर शब्द का अर्थ होता है क्या? तो तीनों लोक का। तेहुपुर मत शब्द का अर्थ क्या होता है? तीनों लोक का जो राजा होता है तेहुपुर होता है। यह रसखान के कवि के पाठ में यह चर्चा किया गया है। तेहु लोक का जो राजा कौन है? तो कृष्ण है, मतलब तीनों लोक का। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहता है, सोहिला किन की रचना है? जो सोहिला है किन की रचना है? तो यह है
गुरु नानक की, क्या कर रहा है, गुरु नानक की। पूछेगा सोहिला किन की रचना है, तो गुरु नानक की है, ठीक है। दंड दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गमनु गत अति भ्रमनु करी, मतलब दंड कमंडल और लेकर धोती और पहन कर और माथा में भस्म लगाकर तीर्थ की यात्रा करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम धूर्त अति कहेंगे, ठीक है। वो भगवान को अच्छा से सेवा नहीं करता, झूठे के ठग कहलाता है। क्या कहलाता है, ठग। जो भगवान को अच्छा मन से जो सेवा करता है उसी को हम क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं, ठीक है। जो कि झूठे के घोड़ा कमंडल और धोती पहनने से वो नहीं कहलाता है, ठीक है। भक्ति, भक्ति का मतलब होता है क्या, आप हम में और आप में हम, यही क्या कहलाता है, भक्ति। भक्ति का मतलब आपको हम अच्छा से अति करेंगे और आप क्या कीजिएगा, हमको अच्छा से अति कीजिएगा, तो यही भक्ति कहलाता है। भक्त के बस में है भगवान, सुने होंगे। तो भक्त अच्छा से भक्ति करेगा तभी ना भक्त के बस में। झूठे कमंडल झोटा हथियार ले लेंगे तो सबसे कहेंगे हम भगवान पूजा करते हैं, तुमको अति करते हैं ना होना, उसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। उस सब तो एक झूठे के अति करता है। तो यह कौन पाठ में बात किया गया है, यह पठित किस शीर्षक कविता से उदित है, तो यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। किससे है, राम नाम बिनु से जगी जन्मे। एक जो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है गुरु नानक। क्या है, गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के तीर्थ पर बल दिया, तो किस पर दिया था, तो यह दिया है प्रथम में। किस पर दिया है, प्रथम पद में। प्रथम पद में ही बताए हैं जो राम नाम के बिना क्या है, जीवन व्यर्थ है। कोई भी प्राणी को राम नाम नहीं लेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ, मतलब विष के समान हो जाएगा। इसीलिए कोई प्राणी को राम नाम लेना क्या है, आवश्यक है। जो राम नाम लेगा वो अच्छा क्या होगा, नरक में जाएगा, ठीक है, स्वर्ग में। तो यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पद में लिया गया, तो प्रथम पद में, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। आगे चलिए, आगे कहता है छिपानी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई चीज छिपानी, छिपानी मतलब क्या होता है, छिपानी का अर्थ होता है पहचानी। क्या होता है, पहचानी। एक जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी आंसर एक हो जाएगा सही, पहचानी। क्या कहता है, छिपानी शब्द का अर्थ क्या है, तो छिपानी शब्द का जो अर्थ होता है पहचानी। कोई चीज को छिपा अति कर रहा है तो उसको पहचान लिया है, छिपानी, वाह वाह, मतलब होता है पहचानी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकान साहब अब कहाँ है, मतलब अब ये कहाँ से है, मतलब यह नानकान साहब कहाँ पर चले गया, तो यह जो है चला गया हिंदुस्तान में नहीं, तो यह चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। कर जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। लाहौर, इनका जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था लाहौर के तलवंडी ग्राम जिला में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, अब यह पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। पहले था हिंदुस्तान में पर अब पढ़ने लगा है पाकिस्तान में। आगे देखिए, चलते हैं, सिखों के पंचवें गुरु कौन थे, मतलब सिखा के जो पंचवें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, पांचवें गुरु क्या थे, अर्जुन थे। कौन थे, अर्जुन। तो देखिए गुरु अर्जुन थे, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब प्रथम गुरु, सिक्के के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है गुरु नानक ने किस धर्म को परिवर्तन किया है, मतलब किस धर्म को परिवर्तन किया है, तो यह सिख धर्म को। किस धर्म को किया है, तो सिख धर्म को, याद रखिएगा। पूछेगा गुरु नानक ने किस धर्म को परिवर्तन किया है, तो सिख धर्म को। सिख धर्म को क्या किया है, परिवर्तन किया है। जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगी, तो राम नाम के बिना। इसमें है गुरु ज्ञान के बिना, पर क्या होता है, राम नाम के बिना कोई भी प्राणी को क्या होता है, मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए, गुरु ज्ञान के बिना गलत, क्या है, कीर्तन के बिना गलत, भजन के बिना गलत, दान के बिना गलत, नहीं है, क्या हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना सही हो जाएगा। गुरु नहीं होना चाहिए, राम नाम के बिना। क्या होना चाहिए, राम नाम के बिना, पर गुरु ज्ञान के बिना भी, कीर्तन के बिना गलत है, ठीक है। एक जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। वो गलत दे ले, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी गलत दे दिया जाता है,
ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला है, क्या कहता है देख लो, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की जो रचनाओं का जो संग्रह किया था, कौन किया था? तो वह गुरु अर्जुन देव ने किया था। वह जौरे रहते थे उनके, गुरु नानक के जौरे, और वही ने इनका क्या हुआ कि रचना को और प्रकाशित मतलब संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि पंचवें सिक्के के 5वें गुरु थे। कौन? तो गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, दक्षिण भारत में मंगलम नगस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूर्णक है, मतलब संपूरक है? तो यह है किसका है? प्रहती का। किसका है? प्रहती का। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह किसका कथन था? मतलब मरते दम तक न हम शहनाई छोड़ेंगे न ही काशी, यह किसने बोला था? तो कथन मतलब किसका कथन है? तो यह था बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान कहता था कि हम मरते दम तक यह शहनाई जो बजाते हैं इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और न ही हम काशी छोड़ेंगे, क्योंकि काशी में जो मरण होता है वो मंगल कहलाता है, मतलब मंगल हो गया, मतलब शुभ कहलाता है। इसीलिए मरेंगे तो काशी में मरेंगे और शहनाई बजबैत मरेंगे, कहा कि शहनाई कभी छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक बजाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, आगे कहता है नसीहत शब्द का अर्थ। नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा, जो कि इसमें दिया गया है। नसीहत शब्द का क्या होता है? नसीहत। नसीहत शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। एक आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखिए, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विधा मतलब क्या है? यह नौबत खाने में इबादत क्या है? तो यह एक है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। क्या कहलाएगा? व्यक्ति चित्र कहलाता है। आगे देखिए क्या कहता है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किसका है? मतलब बोला है कि कोई भी संस्कृति ऐसा नहीं है, कोई भी देश का, जो कि हमारा जैसा संस्कृति बनाया हुआ हो और हमारा जैसा व्यवहार करता हो। यह बोले थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, जो कि शिक्षा और संस्कृति पर बात करते। शिक्षा पे यहाँ पर बढ़िया है और संस्कृति पे जो क्या है यहाँ भारत का बहुत बढ़िया है। कौन बोले थे? तो महात्मा गांधी। इसमें देखिए भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, गांधी जी को आत्मा क्या कहता है? महात्मा की उपाधि किसने दिया था? जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं इसमें कहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्या है? राजा राम मोहन राय नहीं दिया था, फिर विवेकानंद नहीं दिया था, जो यही है रविंद्रनाथ टैगोर दिया था, टैगोर, ठीक है। याद रखिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी सही होगा एकदम। आगे देखिए चलते हैं। आगे है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है। किसको मनाते हैं? महात्मा गांधी को। कहिए तो 2 अक्टूबर को। क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। किसको क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस, याद रखिएगा। आप सब पूरा जानता, महात्मा गांधी के कौन नहीं जानता है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, आगे जो कहता है, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर में चारों ओर से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह कौन बोले थे? तो यह महात्मा गांधी बोलते थे कि चारों पट्टी की जो संस्कृति का जो हवा है यह हमारे घर से क्या हो, चारों ओर से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? तो यह बोल रहे थे महात्मा गांधी। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो आगे बोला जाता है, टॉलस्टॉय कौन थे? जो टॉलस्टॉय थे वो रूसी लेखक थे। कौन थे? तो रूस के लेखक थे। टॉलस्टॉय कौन थे? तो रूस के लेखक थे। जो याद रखा है, रूस के क्या थे? रूसी
लेखक, याद रखिएगा। एक जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलिए चलते हैं। जो आगे कहता है देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो जो स्वदेशी है यह प्रेम घन द्वारा संकलित है, मतलब यह प्रेम घन ही क्या किए थे, इसको रचे हैं, मतलब लिखे हैं। ठीक है, तो स्वदेशी पूछेगा तो क्या है, तो प्रेम घन किसका है? प्रेम घन, याद रखिएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही। ठीक है, आगे है ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? मतलब यह जो किया गया है, एक बारे में रचना किस काव्य में किया गया है? तो जीर्ण जनपद में किया गया है। किस में किया गया है? जीर्ण जनपद में, याद रखिएगा। आगे देखिए, कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका पूरा नाम पूछेगा, प्रेमघन के पूरा नाम क्या है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो इनका पूछा है जन्म कब हुआ था, क्या पूछा है? किस वर्ष? तो जो इनका जो जन्म हुआ था 1855 हुआ। क्या हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, प्रेमघन जो क्या है, ये किस क्या लिखे हैं? तो यह स्वदेशी। पूछेगा स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। ठीक है, ये क्या है? तो कविता है, जानवे करते हैं। तो कहिया इनका जन्म हुआ था? तो 1855 में। कहिया हुआ था? 1855 में, याद रखिएगा। आगे चलिए चलते हैं। आगे जो कहता है, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो बता रहे थे अब नहीं देखा, सब लेस हो गया। लेस मतलब खत्म, मतलब भारतीयता। अब तनियो भारत को, व्यक्ति को भारत तनियोता दिखाई नहीं दे, इसको भारत वाला गुण है, मतलब भारतीय वाला संस्कार है, कुछ नहीं दिखाता। यह कौन बोलते थे? प्रेमघन। ठीक है, यह किस पंक्ति का है? तो यह है स्वदेशी। किसका है? स्वदेशी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बढ़िया से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे कहता है ग्राम्य किन की रचना है? जो ग्राम के बारे में बात करते हैं, मतलब गांव के बारे में, यह किन की रचना है? सुमित्रानंद पन्त के। मतलब जो गांव में क्या होते हैं, भारत माता हमारा क्या करते हैं? निवास करते हैं। गांव के खेत खलियानों में क्या करते हैं? भारत माता निवास करते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सुमित्रानंद पन्त द्वारा यह लिखा गया। क्या कहता है? सुमित्रानंद पन्त के पिता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंद पन्त को पिता का नाम था गंगादत्त पन्त। क्या था? गंगादत्त पंत था। ठीक है, आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस कृति क्या कहता है, किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीयता ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पुस्तक पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिएगा किस कृति पर? तो क्या किस पर मिला था? चितौरा पर। किस पर मिला था? चितौरा पर। ठीक है, आगे देखिए, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ क्या है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो याद रखिए, जो युगपथ है यह सुमित्रानंद पन्त, मतलब बी आंसर लेकर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला कहता है 30 कोटि संतान नगन तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह मतलब 30 कोटि जो संतान है क्या है? नगन मतलब पूरा नंगा है, भिखारी है। यह कौन पाठ में चर्चा किया गया है? तो यह है भारत माता। किस पर है? भारत माता पर। ठीक है, आगे चलिए देख लीजिए। आगे क्या कहता है, गुणजन किस कविता की रचना है? तो यह है सुमित्रानंद पन्त की। किधर है? सुमित्रानंद पन्त की। आगे देखिए चलते हैं। देखिए आगे जो कहता है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो कवि घनानंद जो थे, इनका जो जन्म हुआ था यह 1600 क्या हुआ, 1689 में। क्या हुआ था, 1689 में। ठीक है, याद रखिएगा 1689 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कोई पूछेगा तो बताइएगा 1689 में। कल बढ़िया से क्या होगा, अच्छा से पूरा याद करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और आकर पेपर बताइएगा कैसा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कवि प्रेमगन का वध किस सैनिक द्वारा कराया गया था। जो कवि प्रेमगन था, इसका जो वध किसके हाथों द्वारा कराया गया था, तो नादिर शाह के जो सैनिक था, मतलब सिपाही, उनके द्वारा इनका क्या किया, वध कराया गया। जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया तो वहाँ के बगल वाला क्या था, वहाँ पर भी क्या हुआ, आक्रमण किया गया। तो यह रहते थे बर्ज में। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ इनका, जो देख लो क्या कहता है, कवि घनानंद का वध क्या है, देख लीजिए फिर एक बार। कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया, तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिक। किसके सैनिक, नादिर शाह के सैनिक। ठीक है, आगे है घनानंद की भाषा है। तो घनानंद की जो भाषा था वो वर्ज भाषा था। कौन सा भाषा था, वर्ज भाषा। याद रखिएगा, वर्ज भाषा था, बी आंसर याद रखिएगा। अगला है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया, तो घनानंद का। किसका क्या था, घनानंद का वध कर दिया मीर मुंशी। आगे देखिए, आगे है घनानंद किस धारा के कवि थे। जो घनानंद थे किस धारा के कवि थे, घनानंद किस धारा के कवि थे घनानंद, तो यह थे रीति मुक्त धारा के। ठीक है, यह रीति मुक्त धारा के कवि थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए क्या है, भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है। नाटक किनकी रचना है, तो यह है किनकी है, तो यह है रसकर है बद्री नारायण चौधरी रूप में प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनके ही क्या है स्वदेशी, जो कि भारत क्या है सौभाग्य नाटकम किनकी रचना। यह सौभाग्य मतलब भारत को क्या कहते हैं, सौभाग्य है भारत। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मनुज भारतीय देखू कहूँ सकत नहीं पहचान। मतलब अब जहाँ देखते हैं ना भारतीय को, हमको पहचान में नहीं आता कि यह भारतीय है कि अंग्रेजी है। ठीक है, तो पूरा वेश भाषा खाना पीना सब क्या हो गया है, अंग्रेजी हो गया। चाल चलन प्रदेश की भई परदेसी लोग है, मतलब प्रदेश के चालन चलन है, मतलब प्रदेश में भी रहता है और प्रदेश का सब कुछ क्या हो गया है। तो यह कौन बोलते हैं, प्रेमघन। मतलब इनका पूरा नाम प्रेमघन का क्या है, बद्री नारायण चौधरी। चलिए, तो क्या इस स्वदेशी में ही बताएं, क्या बताए, यह पंक्ति किस कवि से है, मतलब यह है स्वदेशी से। किसका है, स्वदेशी से। आगे देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो जो यह किस मासिक पत्रिका का तो संपादन किए थे, तो यह है आनंद कांदवीन का संपादन किए। का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कहता है, अंग्रेजी वाहन मतलब अंग्रेजी में जाता है। वसन मतलब पहनना, वेश, रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है। मतलब पूरा परदेशी में जाता है, मतलब वहाँ जैसा रीति रिवाज सब कुछ करता है। तो यह किस कवि के द्वारा लिखा गया, तो यह स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखा गया है, स्वदेशी से लिया गया है। ठीक है, यह पाठ। आगे देखिए, अगला है भारतेंदु युग के कवि कौन थे। तो जो भारतेंदु युग के जो कवि थे कौन थे, प्रेमघन थे। कौन थे, प्रेमघन, जिसको बोलते हैं बद्री नारायण चौधरी। देख लीजिए प्रेमघन, एक जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे है भारत सौभाग्य नामक नाटक के रचनाकार जो कौन है, तो यह है बद्री नारायण चौधरी। फिर वही बार बार एक क्वेश्चन का रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे।
क्या कहता है, अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था। जो अज्ञे था, अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्सयायन अज्ञे। पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है, 2-3 बार पूछा है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो जो अज्ञे का जो जन्म हुआ है कहिया हुआ था, तो 1911 में हुआ। कहिया हुआ, 1911 में, याद रखिएगा। अज्ञे का जन्म कहिया, 1911 में। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो यह किसका चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्य की दुर्दांत मानवीय विविधता का चित्रण करती है। कौन, तो हिरोशिमा। यह हिरोशिमा जापान का एक छोटा सा शहर है। क्या है, जापान का एक छोटा सा शहर। एक कहानी बताएंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा में बताकर खत्म करते हैं। जापान का छोटा सा शहर कौन था, हिरोशिमा। और नागासाकी भी वही है, जापान का एक छोटा सा शहर। अमेरिका ने क्या किया, जापान पर एक बार क्या किया, बम गिराया। और उसी प्रकार हिरोशिमा एक छोटा सा देश था, यहाँ पर भी गिरा दिया, जिससे कि पूरा क्या हुआ, यहाँ के व्यक्ति खत्म हो गए। यही पर क्या अज्ञे जी ने यहीं पर लिखना चालू कर दिया। ठीक है, कविता। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, पुष्पकरिणी किन की रचना है। जो पुष्पकरिणी है किन की रचना है, तो यह है अज्ञे का। क्या है, तो अज्ञे का, सच्चिदानंदन वत्सयायन अज्ञे का ये है, क्या है, रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है पर। आगे देखिए, दूर से ही कौन ललकारता है। यह एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। मतलब यह जो चिन्हित है, मतलब यह किस कविता से लिया गया है, शेखर बताया गया। तो यह क्या है, वृक्ष। किसका है, वृक्ष का। वृक्ष क्या करता है, दूर से ललकारता है। किसको, तो बीरेंग डंगवाल को। बीरेंग डंगवाल जो था क्या था, हमारी नींद था। कहाँ से है, बीरेंग डंगवाल नहीं होगा, एक और कुंवर नारायण। एक वृक्ष का हत्या, हाँ कुंवर नारायण। जो एक जो लेखक है क्या था, कुंवर नारायण थे। कौन थे, कुंवर नारायण, जो कि एक वृक्ष की हत्या। और यहीं में जब कुंवर नारायण क्या गए थे, बाहर चले गए थे, तो वहाँ पर एक वृक्ष लागल था। वहाँ क्या हुआ था, उसको काट कर हटा दिया गया था। तो वही बोलते जो हमारा एक वृक्ष था, जब दूर से ही जब देखते था तो क्या ललकारता था, लगता था कि लड़कार रहा है। कौन, वृक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, कौन लड़का रहा था, वृक्ष। एक और जो आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, क्या कहता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। मतलब सीधा चौकन्ना, तनु इधर उधर नहीं हिलता था, चुपचाप एक दूरा पर, जैसा लगता था कि दूरा पर कोई चौकीदार बैठा है, उसी तरह बैठा, मतलब ठहरा हुआ पेड़ दिखता था। ठीक है, तो वह कौन था, तो वृक्ष था। कौन था, वृक्ष, याद रखिएगा। एक जो आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो जो यह है, एक वृक्ष की हत्या। यही एक क्या करता है, मनुष्य के सभ्यता के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन थे। तो नगर संवेदना के कवि थे कुंवर नारायण। क्या थे, कुंवर नारायण, जो कि एक वृक्ष की हत्या है, यही इनके ही रचना था। ठीक है, यही लिखे थे, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, यह कविता है। एक जो आंसर हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखक किसने किया। तो जो यह किया था कौन, तो बीरेंग डंगवाल। कौन किया था, बीरेंग डंगवाल। ठीक है, आगे देखिए, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया। तो यह कौन क्या था, बीरेंग डंगवाल। कौन क्या था, बीरेंग डंगवाल। ठीक है, कौन क्या था, तो बीरेंग डंगवाल ही पहला अति क्या था, अनुवाद। आगे देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला कहता है बीरेंग डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। मतलब सबसे पहले कौन सा है जो इनका कविता संग्रह था जो प्रकाशित हो गया, मतलब प्रकाशित जल्दी हो गया। तो जो
कब हुआ था, क्या कहता है, प्रकाशित कब कब प्रकाशित हुआ। तो जो एक जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हुआ, तो 1991 में प्रकाशित हुआ। क्या हुआ था, 1991 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कवि सुमिंद्रानंद पथ के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो यह कौन था, तो भारत माता। कौन थे, अपने ही घर में क्या थे, प्रवासिनी बनल था। और एक और जो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। जो रामधारी सिंह दिनकर का जो पिता का नाम था रवि सिंह था। क्या था नाम, रवि सिंह। एक आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और पूछेगा माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी था। क्या था, मनरूप देवी। तो माता पिता दोनों का नाम क्या रखिएगा, याद रखिएगा, जब पूछेगा तो बताइएगा। चलिए क्या कहता है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है, मतलब राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, इनमें से कौन है, नीचा दिया गया है, इनमें से बताना है निम्न कवि के रूप में किसको जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में, तो बताइएगा। तो है रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। किनको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। अगला है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। क्या है, जय घोष है। तो यह है कौन, जनतंत्र का जन्म। क्या है, जनतंत्र का जन्म, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। एक आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। अगला देखिए जो आगे कहते हैं, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। मतलब यह नीचा दिया गया, इनमें से बताना है रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, रचना कौन सी है। तो पल्लव, क्या है, पल्लव, चितवरा, क्या है, युगात, हुंकार। तो हुंकार क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का है। हुंकार सबसे यह क्या है, रचना बहुत बढ़िया। कभी कोई पूछ लेगा हुंकार केकर है, तो बताइएगा तो केकर है, रामधारी सिंह दिनकर। देख लीजिए अब बताया गया, क्या पूछा गया है, तो 2023 में यह पूछा गया फर्स्ट पाली में कि रामधारी सिंह दिनकर का इनमें से कौन सा रचना है। तो ये सब तो नहीं है, याद रखिएगा, जो कि सही आंसर हुंकार है। क्या है, हुंकार। ठीक है, हुंकार याद रखिएगा, जो कि केकर था, रामधारी सिंह दिनकर का था। सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्या कहता है, चिंता किन की रचना है। जो चिंता था उन किन की रचना था, तो वह था सचिदानंद हीरानंद वत्सन अगे के। ठीक है, कर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी एक सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चलते हैं। आगे मानवीय विविधता का चित्रण करने वाली कविता कौन है। ठीक है, तो यह है हिरोशिमा। कौन है, हिरोशिमा। एक आंसर ये हो जाएगा, ये बार बार बताने का जरूरी नहीं है। आगे चलिए देख लो, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो यह किसने किया था, तो यह अज्ञे ने किया था। कौन किया था, अज्ञे ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद क्या हुआ था, सहसा उछली, किसकी रचना है। तो जो यह है क्या है, अज्ञे का। क्या है, अज्ञे का। किसका है, तो अज्ञे का यह रचना है, एक बूंद सहसा उछली। मतलब एक बूंद क्या हुआ था, सहसा उछली थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, तो अज्ञे का था यह। आगे देखिए क्या कहता है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है। तो इस कवि का जो हिरोशिमा के कवि का नाम था, क्या था नाम, तो सचिदानंदन हीरानंदन वत्सन अज्ञे था। पूरा नाम है ना, पूछेगा तो बताइएगा अज्ञे। तो मैं दे रहेगा सचिदानंदन वत्सन अज्ञे, तो मार दीजिएगा वही में। ठीक है, आंसर जो कर हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या कहता है, रेना मारिया रिल्के के काव्य शैली कैसी है। तो जो रेना मारिया रिल्के का जो काव्य शैली था कैसा था, तो वह था गीतात्मक। मतलब गीत का क्या था, गीत का था,
गीतात्मक, याद रखिएगा, ठीक है। कैसा था? तो गीतात्मक, याद रखिएगा कैसा था? गीतात्मक। देख लीजिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है, मतलब की गई है, तो याद रखिएगा, तो यह है धर्मवीर भारतीय, किसके द्वारा? धर्मवीर भारतीय द्वारा ही भाषांतरित किया गया है। आगे देखिए, रेना मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जो रेना मारिया रिल्के का पिता का नाम था, क्या था? तो जोसेफ रिल्के था। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के, याद रखिएगा। जोसेफ रिल्के का पिता का नाम था रेना मारिया रिल्के का पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कहता है? लाइफ एंड शॉर्ट्स कविता संकलन किनकी रचना है? तो यह है रेना मारिया रिल्के का, याद रखिएगा। लाइफ एंड शॉर्ट्स कविता संकलन किनकी रचना है? तो यह बताया रेना मारिया रिल्के का है, ठीक है। बार बार ये सब ऐसा क्वेश्चन जब देखिएगा तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे है वर्णिका का है। चलिए देखिए क्या कहता है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? मतलब यह किस कहानी से लिया गया है? तो यह कन्नड़ कहानी से लिया गया। किस कहानी से लिया गया? कन्नड़ कहानी से। करें आंसर क्या हो जाएगा? सी। पूछेगा किस भाषा का है? तो यह कन्नड़ भाषा का है। पूछेगा दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में, याद रखिएगा। इसमें आगे देखिए, अब लुरु के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है? मतलब इनमें से कौन है जो अबलुरु के पास गांव में रहती है? तो मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी, मुखिया। तो है मगम्मा। मगम्मा ही क्या था? अबलुरु के पास शायद वेंकटपुर में रहता था, ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती थी? तो जो मगम्मा था किसके लिए मिठाई रखती थी? तो ये अपने पोते के लिए मिठाई रखती थी। एक दिन के बाद था, क्या हुआ था? मिठाई लेकर आ रही थी दौड़ी में, तो क्या हुआ? ऊपर से कौवे लेकर भाग गया था, ठीक है। जब रखा था तो, ठीक है, बैठ कर आराम करने लगा तालू, तो क्या हुआ? कौवा मिठाई लेकर भाग गया था। तो वह सोचने लगा कि लगता है आज का क्या अशुभ माना जाता है, इसीलिए वह बताने लगा था। देख लीजिए आगे क्या कहता है, जो अगला है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? जो दही वाली मगम्मा है किस भाषा की कहानी है? तो यह है कन्नड़। किस क्या कौन भाषा है? तो कन्नड़। देख लीजिए किस भाषा की कहानी है? तो यह है कन्नड़, याद रखिए। करें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो वह पोते के जब पिटाई लगा था, उसको मम्मी मारा था, तो उसी के बात पर क्या हो गया था? विवाद हो गया था, छोटा मोटा झगड़ा हो गया था घर में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालिकिनी के साथ, पड़ोसी के साथ। तो एक करें आंसर हो जाएगा नजम्मा के साथ विवाद था। नजम्मा से बातचीत थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब झगड़ा लड़ाई होने लगा था। आगे देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो जो मगम्मा बेचती थी, क्या जानवे करते हैं आप सब याद में जानते हैं, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, याद रखिएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ठीक है। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। फिर आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, बारिश होते देख किसे लग रहा था कैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसको लग रहा था? तो यह लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था। बारिश बहुत हो रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इससे जो लक्ष्मी का मन घबराते हुए था कि फिर वह बार बार आता था वहाँ पर बाढ़, इसलिए सोच लिया था कि आज भी अमकी भी लगता क्या है? बाढ़ आ सकता है। कौन सोच रहा था? तो लक्ष्मी। किसको लगता था कि बाढ़ आएगा? तो लक्ष्मी को, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो माँ को रखने का ठेका उसी ने तो नहीं रख लिया है, तो यह बात किसने बोला? तो यह बोला था कैलाश। मतलब जो सीता का बड़े बेटा था कैलाश था, उनका 3 बेटा, सीता को 3 बेटा था, ठीक है। जो को बड़ा बेटा का नाम क्या था? कैलाश। यही बोला था कि माँ को रखने के ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो यह कैलाश कहा था, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, सीता के पुत्रों के नाम क्या था? जो सीता के जो पुत्र था उसका नाम क्या था?
तो उसका नाम था कैलाश हरि एवं गोविंद, गलती बात है, कैलाश तो नाम ही था। फिर क्या है, कैलाश नारायण बिरजू, सही है। जो बड़े बेटा का नाम था कैलाश था, मंजिला का था नारायण, अब छोटका का क्या था, बिरजू नाम था। तो यह सर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 3 बेटा था सीता का, कितने बेटा था, 3 बेटा था। ठीक है, आगे देखिए, राधा किसकी पत्नी है, जो राधा है किसकी पत्नी, तो कैलाश की पत्नी है। किसकी पत्नी है, तो बड़े लड़के का पत्नी है। तो देखिए किसका पत्नी है, तो कैलाश की, किसका है, कैलाश की। तो कैलाश बड़े लड़के थे सीता का, क्या था, बड़े लड़के। पूछेगा सीता का बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश। मंझले लड़के का क्या नाम था, तो बिरजू नारायण था, और छोटे लड़का का तो बिरजू था, याद रखेगा। और राधा किन की पत्नी थी, मतलब पूछेगा कैलाश के पत्नी का नाम क्या था, तो राधा था। राधा के पति का क्या नाम था, तो कैलाश था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो छोड़िएगा नहीं। फिर क्या कहता है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो यह सीता का महसूस होने लगा कि जो यह पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है, घुटन भी महसूस होता है। ठीक है, घुटन भरी थी। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे कहता है बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। बिरजू के जो पत्नी था उसका नाम क्या था, तो बिरजू के पत्नी का नाम क्या था, पुष्मा। तो क्या नाम था, पुष्मा, क्या, पुष्मा। ठीक है, याद रखिएगा, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, पुष्मा। और कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो राधा, याद रखिएगा। आगे देखिए, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर ढुलकती रहे। यह किसने कहा, कह रहा था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ एक महीने उधर लुढ़कती रही। यह बात किसने बोला, तो देखिए कौन बोला था, तो क्या बोलता, नारायण ने, क्या था, भवरनी ने, पुष्पा ने, कैलाश ने। तो यह बोला था कैलाश ने कि जो मेरी माँ है एक महीना इधर एक महीना उधर एक महीना उधर यह लुढ़कती रहेगी। तो यह किसने बोला था, तो कैलाश बोला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगी। चलो आगे क्या कहता है, अगला है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी, क्या हो गया, रुआसी हो गई, मतलब रोने लगी थी। क्या देखकर, तो काला कंबल देखकर क्या होते हैं, और रोने लगा था कौन, तो सीता। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना को देखकर, यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपने काला ओढ़ना को देखकर। ठीक है, एक आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, अगला है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। फिर देखिए बड़े लड़के का नाम क्या था, तो आप जानते हैं कैलाश था। ठीक है, और कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो राधा था। नारायण का, बिरजू का पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा था। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब पूछेगा तो छोड़िएगा नहीं। देखिए क्या पूछा, तो कौन था, तो कैलाश था। बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश। आगे देखिए क्या कहता है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। जो मंगू के जो बड़ी बहन था उसका नाम क्या था, यह बताना है। तो मंगू के बड़ी बहन का नाम था कम्बू। क्या था, कम्बू। याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, बी सही, इसका आंसर हो जाएगा कम्बू। ठीक है, आगे देखिए, तो हम इतना तक करवा दिए हैं, जो कि इससे अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम जानते हैं कि इससे अब बहुत बढ़िया आइएगा, पेपर में बढ़िया से लिख आइएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं छूटेगा। और अपने फ्रेंड सबके पास ये सब शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हेलो, चलते हैं।